हम भारत को एक और तोहफा देते हैं। जो भारत तेल खरीद रहा है उसमें छूट और भी देते हैं। एक चीज जो यूरोप और अमेरिका नहीं समझ पा रहे हैं वो ये कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। चीन भी इस बात को बेहतर समझ रहा है कि उसकी लड़ाई अमेरिका से है पहले। चीन को ये लगता है कि अपने पड़ोस में जब तक आपके शांति नहीं रहेगी आप दूर के दुश्मन से नहीं लड़ सकते। टैरिफ तो तुमने लगा ही दिया, यानी ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने तुम्हारी कभी कुछ सुनी ही नहीं। केवल अपना हित साधते हुए और इस्तेमाल करना है पाकिस्तान का अमेरिका को। हम नहीं बचा पाएंगे, हम तो वैसे भी सीधे नहीं आते हैं तुम्हारी लड़ाई में। पाकिस्तान कोई देश नहीं है राहुल भाई, हम लोग पहले भी कह रहे हैं। तो ये जवाब तो भारत और चीन मिलकर दे ही सकते हैं। यही सही समय है अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने का। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों में जो हमने देखा है, पहले अमेरिका के राष्ट्रपति वो भारत को धमकी देते हैं, टैरिफ लगा देंगे, लगा भी दिया, कहा कि रूस से तेल खरीदता है भारत। उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति वो रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और चीन के विदेश मंत्री वो भारत में आते हैं, भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। और चीन के विदेश मंत्री अब पाकिस्तान में हैं, वहां के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री रूस में हैं, उससे पहले भारत के आने से वो रूस का दौरा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि जो सैन्य उपकरण हैं या फिर जो भारत की जरूरतें हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा की गई है। और रूस ने यह भी कह दिया कि जो हम भारत को एक और तोहफा देते हैं, हम जो भारत तेल खरीद रहा है उसमें छूट और भी देते हैं। और अब ये जो नेताओं का मिलना जारी है, ये क्या पूरा मामला है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से वो एक बिजनेसमैन की तरह पिछले कुछ दिनों से धमकी दे रहे थे, ये सब उन्हीं के ऊपर बड़ा भारी पड़ने वाला है? ये क्या तैयारी है? मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ, उनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। प्रकाश भाई, क्या आपको लगता है ये जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राष्ट्रों के वो मुलाकात कर रहे हैं, आपस में एक तरफ युद्ध रुकवाने की बात की जा रही है, एक तरफ टैरिफ वॉर जो चल ही रहा है, आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, ये क्या पूरा मामला है और तैयारी क्या है? राहुल जी देखिए, एक चीज जो यूरोप और अमेरिका नहीं समझ पा रहे हैं वो ये कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही है। ये दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड है। आपको सबकी बात करनी पड़ेगी, सबकी ताकत को मानना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि गांव घर वाली बात पहले जैसे अब गांव में भी नहीं रही कि एक ही नेताजी हैं, पूरे गांव का फैसला लेते हैं जमींदार साहब। तो अब जमींदारी बची नहीं है राहुल जी, वो जमींदारी जो यूरोपीय देशों की थी या अमेरिका की थी। ये बात नहीं समझ रहा है अमेरिका, शायद थोड़े समय के बाद समझ में आ जाएगा उसको, क्योंकि ये सारी वर्ल्ड ऑर्डर की ही कहानी है। और देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विदेश नीति पर जानने समझने पढ़ने लिखने वाले लोग या बहुत सारे दर्शकों को भी ऐसा लग रहा होगा कि भारत चीन की दोस्ती बढ़ रही है, भारत चीन एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले भी आपसे कहा है कि डिप्लोमेसी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, न दोस्त न दुश्मन, और दुश्मन का दुश्मन जो है डिप्लोमेसी में दोस्त हो जाता है। चीन और अमेरिका संबंध अच्छे नहीं है, हमारे और चीन के संबंध भी अच्छे नहीं है, लेकिन हमारे और अमेरिका के भी संबंध हाल फिलहाल बहुत खराब है। और बिजनेस की बात करें तो टैरिफ की बात हम पर 50% है, चीन पर 40%। तो चीन भी अब नए ऑप्शंस तलाश रहा है और चीन भी इस बात को बेहतर समझता है। हमसे ज्यादा, अगर आप पूरे मामले में देखें तो हमसे ज्यादा चीन मुखर है। चीन हमारी तारीफ कर रहा है, चीन हमारे बारे में कह रहा है कि भारत जो है स्वयंभू राष्ट्र है, अपने फैसले खुद करेगा, भारत को कोई झुका नहीं सकता। तो वो सब बात चीन हमारे लिए कर रहा है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन कर रहा है। चीन भी इस बात को बेहतर समझ रहा है कि उसकी लड़ाई अमेरिका से है पहले। कल को अगर वो ताइवान में घुसेगा तो उसको रोकने का खतरा अमेरिका ही उठाएगा, भारत नहीं रोक रहा है उसको। और ये बात चीन बेहतर समझ रहा है, इसीलिए चीन को ये लगता है कि अपने पड़ोस में जब तक आपके शांति नहीं रहेगी आप दूर के दुश्मन से नहीं लड़ सकते। इसीलिए चीन बेहतर समझ रहा है कि भाई आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। और फिर हमारा मामला है, जहां तक अगर अमेरिका से हमारा जो 40 बिलियन का कारोबार है, उससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत मिनिमम तौर पर प्रभावित हो रहा है।
करीब $820 बिलियन का व्यापार होता है हमारा, उसमें करीब $760 बिलियन का या $750 बिलियन तक का जो व्यापार है वो इस ट्रेड से कहीं प्रभावित नहीं होने जा रहा है, जो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है। और जितना टैरिफ लगाया है, जितने माल पर, हमारा खुद का बाजार इतना बड़ा है राहुल जी कि हम उसका कंजम्पशन अपने यहाँ मार्केट में कर सकते हैं। नहीं, आपको हाल फिलहाल पता है कि ब्रिटेन के साथ आपकी ट्रेड डील हुई है। आपके लिए यूरोपीय मार्केट्स है, साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट है, अफ्रीकी मार्केट है, जहां भारत ऑप्शन तलाश रहा है अमेरिका का। लेकिन सवाल है कि उस टैरिफ की वजह से तो नहीं, जैसा डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि मैंने कहा व्यापार करो, ट्रेड करो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। तो भाई टैरिफ तो तुमने लगा ही दिया, यानी ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने तुम्हारी कभी कुछ सुनी ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के नेता उछल रहे थे उसको पहले दिन से लेकर के। अभी ये सारा का सारा एक्सरसाइज देखिए क्या हो रहा है। चीन को ये लग रहा है कि पाकिस्तान में अमेरिका घुसने जा रहा है, फाइनेंशियली भी घुसे, या अमेरिका पाकिस्तान में घुसे। बिल्कुल, चीन का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है राहुल जी पाकिस्तान के अंदर। और भी यहाँ समझनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान के द्वारा धमकी दी गई, आप देखिए ना, वो अमेरिका की धरती से परमाणु धमकी दी जा रही है। और यही परमाणु को लेकर के कई बार ये बोल चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मलबे के ढेर में पड़े हैं उनके हथियार, और जिन हथियारों पर वो इतराते थे। तो इसका मतलब लोग तो ये जोड़ रहे हैं। देखिए, हम कई बार जिक्र पहले भी कर चुके हैं किराना हिल्स के बारे में, और वहीं अमेरिका की धरती पर जाकर के ये धमकी देना। अमेरिका के राष्ट्रपति जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये देखिए, ये तो आधी दुनिया को खत्म करने की बात कर रहे हैं भाई साहब, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, उन्हीं से जाकर के पूछिए। मतलब केवल अपना हित साधते हुए और इस्तेमाल करना है पाकिस्तान का अमेरिका को। इससे तो ये समझ में आता है। और जबकि चीन को ये पता है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन को भी करना है, और वही आपके वाली बात है, दुश्मन दुश्मन दोस्त। बिल्कुल। और ये देखिए, चीन को ये लग रहा है कि अमेरिका अब बहुत प्रोएक्टिवली, क्योंकि आप देखिए जो किसको बुलाया जा रहा है वहां पर, अमेरिका ने किसको बुलाया? अमेरिका ने बुलाया आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को तो नहीं बुलाया। यानी जो पॉलिटिकल क्लास है पाकिस्तान का, वो अभी भी गड्ढे में ही है। वो अभी भी पाकिस्तानी आर्मी के जूते ही साफ कर रही है। वहां की जो पॉलिटिकल ब्रिगेड है, वहां मतलब आर्मी। इमरान खान की जो सरकार थी, वो इमरान खान की सरकार चाइनीज, प्रो चाइनीज सरकार थी। लेकिन उसको कैसे भी सीआईए ने वहां जो कुछ किया, उसके बाद से शहबाज शरीफ है। ये वाली गवर्नमेंट अमेरिका समर्थित गवर्नमेंट है। आप देखो कि डोनाल्ड ट्रंप किसको बुला रहे हैं? आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया। ये सारी बातें आखिर चीन भी तो देख रहा है। चीन भी ये देख रहा है कि जिस इलाके में डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्ट लेने जा रहे हैं, बलूचिस्तान के इलाके में, उस इलाके में चीन अपना ग्वादर पोर्ट बना रहा है। वहां पर सीपेक का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अगर अमेरिका आ जाएगा वहां, तो फिर चीन के पास सीपेक प्रोजेक्ट का क्या होगा? जो चीन का इतना सारा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उसका क्या होगा? और इसीलिए आप देखो कि ये सारा सब कुछ जब चल रहा है, तो वहां पॉलिटिकल क्लास से मिलने गए हैं वांग ही, जो अभी अभी विदेश मंत्री हमारे यहाँ थे। संभव है भारत का भी कुछ मैसेज दे दें कि सुनो, अभी ये सब जो बकलोली तुम लोग करते हो, अभी कुछ दिनों के लिए रोक दो, कुछ दिनों के लिए रोक दो। नहीं, वो लोग डैम सीरियस हैं। वो लोग मेरे से भी कह रहे थे कि भाई हम नहीं बचा पाएंगे, हम तो वैसे भी सीधे नहीं आते हैं तुम्हारी लड़ाई में, जो बम बारूद हम देते हैं वो भी तुम बर्बाद करवा लेते हो। तो ये सब बताया जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि वहां आसिम मुनीर को बुला करके ट्रंप बात करेंगे, यहाँ पर वांगी। तो ये दोनों सुपर पावर, देखिए पाकिस्तान कोई देश नहीं है राहुल भाई, हम लोग पहले भी कह रहे थे। हाँ, पाकिस्तान तो ये तो एक हाँ, दुनिया की एक ऐसी समस्या है जिस समस्या को जो है कई बार दुनिया की अलग अलग ताकतें अपने अपने हिसाब से उसको ठीक करने की कोशिश करती हैं। कई बार उस समस्या को ठीक करने के सिलसिले में वो समस्या और खराब हो जाती है। हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए या जो कह लीजिए, पड़ोसी है, पड़ोसी बदल नहीं सकते। तो ये तो वो वाला पड़ोसी है राहुल भाई कि सुबह शाम 10 जूता मारिए, सेट रहेगा। जूते की खुराक आपने देनी बंद की तो फिर दिक्कत है। ये जूतों के मालिक हैं। वो वही वाला बात है कि आपके पीछे भाग रहा कुत्ता, आप रुके तो फिर वो रुक गया, और आपने थोड़ी जोर से डपटा तो भाग गया। पाकिस्तान का यही है। पाकिस्तान को जूता देते रहिए, मारते रहिए, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है, ऐसे शरीर झाड़ के थोड़ी दूर जाएगा, कहेगा मुझे तो चोट ही नहीं लगा, चोट ही नहीं लगा, चोट ही नहीं लगा, तो उसको फिर 10 जूता मारिए।
आगे आगे मतलब जो है पाकिस्तान, उसकी जो हालत है वो तो देखिए पूरी दुनिया जानती है, और कौन उसके मददगार हैं ये भी अब पूरी दुनिया ने देख ही लिया है। लेकिन भारत का जो स्टैंड है, और ये बार बार ये कहना, और खासकर मैं बड़ी बात ये मानता हूं प्रकाश भाई, इसको कोई माने या ना माने, लेकिन अपनी जानकारी के अनुसार कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति वो मीडिया के सामने आकर के जो धमकी देते हैं, भारत के विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता एक बयान जारी करके जवाब दे देता है। मतलब फालतू की टेंशनबाजी है नहीं। और अगर जो बात होती है वो ट्रंप साहब और पुतिन साहब के बीच में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर वो जानकारी देते हैं कि देखिए जो कुछ बात आपकी हुई है हमें सब कुछ पता है, हमसे कुछ छुपा नहीं है। उसके बाद में चीन के विदेश मंत्री का आना, जी, उसके बाद में चीन के विदेश मंत्री का भारत आना, फिर पाकिस्तान जाना, मतलब ये माहौल जो बन रहा है, कहने का मतलब ये है कि क्या ये अमेरिका और जो यूरोपीय देश हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी है। और ये जो भारत को पाकिस्तान के साथ में तोलने की कोशिश हो रही थी, आपको याद होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये सबसे पहले कहा था कि देखिए मैंने सीज फायर कराया है, और मेरी बात वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान का है शहबाज शरीफ, दोनों ने बात मान ली। यानी कंपेयर करने की जो एक कोशिश हुई, उसका जवाब किस तरीके से दिया भारत ने, यह दिखाता है कि मतलब भारत आज कहां है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप, असीम मुनीर का नाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एक साथ ले लेंगे तो इससे बड़ा नरेंद्र मोदी के सम्मान को क्षति हो जाएगी और नरेंद्र मोदी दुनिया के छोटे लीडर हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। नरेंद्र मोदी 125 अरब लोगों के प्रधानमंत्री हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को औकात उनके हिसाब से दिखा देगी कि आपको मित्रता की भाषा जब नहीं समझ में आ रही थी तो आपसे पुतिन गए थे मिलने, 3 घंटे आपने बातचीत की, लेकिन पुतिन आकर के किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, पुतिन आकर के किसको फोन कर रहे हैं। रूस चाहता तो क्या वहां से रशियन विदेश मंत्री फोन कर देते प्रधानमंत्री को, बिल्कुल वहां रशियन फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा भारत के विदेश मंत्री को फोन कर दिया जाता किसी बात की जानकारी के लिए। लेकिन बातचीत तो पुतिन ने की, पुतिन ने फोन किया और भारत के प्रधानमंत्री ने बकायदा लिख दिया कि हाँ, ट्रंप से मुलाकात जो हुई थी अलास्का में, उस मीटिंग की जानकारी मुझे है, मुझे बता दिया क्या बातचीत हुई। जेलेंस्की उस मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं। तो सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस ईगो ट्रिप पर हैं, उस ईगो ट्रिप पर अमेरिकी बहुत सारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि भारत अमेरिका संबंधों को जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप की इस कार्यकाल में क्षति पहुंची है, इसकी भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। जो अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए भारत को अपने साथ लाना चाह रहा था, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भारत और चीन कहीं एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं। राहुल जी, एक और बात हम बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं, वो ये जो चीन के साथ हमारी बैठकें हो रही हैं, जो चीन और भारत संबंधों में एक नई गर्माहट आपको दिखाई दे रही है, ये गर्माहट से ज्यादा, मित्रता से ज्यादा सिचुएशनल, वो कहते हैं ना कि आजकल दुनिया, नई जो जनरेशन है वो प्यार मोहब्बत में एक सिचुएशनशिप को जन्म दे रही है। सिचुएशनशिप की क्या है, रिलेशनशिप नहीं, सिचुएशनशिप है। वो क्या होता है, थोड़े समय का है, ये मौजूदा समय का है, उसके बाद तो इसको काइंड ऑफ भारत चीन संबंधों में देखिए तो ये सिचुएशनशिप जैसा है, जिसमें भारत और चीन दोनों ही तैयार हैं कि देखिए जिस लेवल की बदतमीजी वॉशिंगटन की तरफ से की जा रही है, व्हाइट हाउस की तरफ से की जा रही है, हम आप तो पड़ोसी हैं। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस पूरे मामले में। जो एनएसए रूस में थे और अभी जो विदेश मंत्री आए, इसमें बहुत सारे मामलों में सहमति बनी। उसमें कहा गया कि भाई साहब, जो मतभेद हो उनको मतभेद में मत बताइए, ठीक है ना। और बकायदा वो चाहे आप देखिए कि इतने दिन से क्या चीन ने मणिपुर का या अरुणाचल का कोई नया मैप जारी किया है? हाँ, जब से ये अरुणाचल का दौर शुरू हुआ है तब से नहीं किया है। अरुणाचल के किसी हिस्से में गांव बना लिया हो, ये सारा ड्रामा बंद है। तो वो इसीलिए बंद है राहुल जी, क्योंकि सिंपल बात है कि देखिए जी, हमारे आपके बीच जो भी है वो द्विपक्षीय है, दोनों देश ताकतवर हैं, हम दोनों आपस में संभाल लेंगे। और आप एक और बात गौर करो ना कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले चीन की तरफ से यह पहल किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल जिस कजान मीटिंग का जिक्र किया है, 1-1.5 साल पहले जो मुलाकात हुई शी जिनपिंग और मोदी की, उस मीटिंग के बाद
लद्दाख रीजन में दोनों सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट हो गया। 3 साल से भारतीय सेना और चीनी सेना बिल्कुल आमने सामने खड़ी थी, युद्ध की मुद्रा में, एग्रेसिव पोस्चरिंग जिसको कहते हैं। लेकिन दोनों प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात होती है, दोनों सेनाएं पीछे हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब जो कुछ हो रहा है, इस बात का आभास जो है भारतीय सरकार को भी था और चीन को भी था। और सिंपल कि भाई हम दोनों पड़ोसी हैं, हमारे आपके मामले द्विपक्षीय हैं, हम लोग आपस में मिलकर सुलझा लेंगे, समझ लेंगे, किसी तीसरे की कोई जरूरत नहीं है। जो तीसरा अगर हम दोनों को परेशान कर रहा है और वो कॉमन है, तो दोनों महाशक्ति हैं भाई। वो देश भी 130 करोड़ का है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। आप 150 करोड़ के हैं, दुनिया के चौथे सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो ये जवाब तो भारत और चीन मिलकर दे ही सकते हैं। तो दर्शकों, भारत का रुख साफ है। भारत सरकार का लगातार यही कहना है कि देखिए, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, वो भले ही कितने बड़े राष्ट्र क्यों ना हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं, कई बार ये कहा है कि भारत को किसी ने नहीं रोका जब भारत ऑपरेशन कर रहा था। इसके अलावा अब जब ये भारत, रूस, चीन नेताओं का आपस में मिलना और ये जो माहौल जो बनाया जा रहा है, जो एक तरीके से कह लीजिए कि अमेरिका को, ये जो अमेरिका अभी तक धमकाने की कोशिश भारत को कर रहा था, अब क्या भारत को ये लग गया है कि यही सही समय है अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने का? और क्या ये उसी की तैयारी है? क्योंकि ये घटनाक्रम जो है उसे देख करके तो यही प्रतीत होता है। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।